हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी मोशन चैप्टर को मैं शुरू कर रहा हूं, है ना। और मोशन चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट्स भी मैं लेकर आऊँगा अगली क्लास में। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, राइट। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं एक एक करके आपको सारे कराऊंगा। और आपका 9th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका डर होता है न्यूमेरिकल्स को लेकर, है ना, कि न्यूमेरिकल्स तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो देखते हैं सच में बड़ी चीज़ है या बहुत आराम से अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो ये आपके लिए टिपिकल टास्क कभी नहीं रहेगा। और स्टूडेंट्स ध्यान से इस बात को सुनेंगे, उसके बाद मैं फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जिन भी स्टूडेंट्स को अभी आप लोग 9th में हैं और आप 11th में साइंस लेना चाहते हैं, और साइंस नहीं छोड़िए अभी थोड़ी देर के लिए, अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो 10th क्लास में भी आप ध्यान रखेंगे कि आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एक चैप्टर है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन सब में न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं, तो 9th में आप डर खत्म कर लो, है ना। फिजिक्स में आपके खूब न्यूमेरिकल्स होते हैं। और 11th क्लास की अगर मैं बात करूं आपसे तो 11th क्लास में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। चाहे फिजिक्स की बात कर लो, चाहे केमिस्ट्री की बात कर लो, है ना। कई कई चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और बहुत बढ़िया वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, है ना, जहां पर खूब सारा मैथ्स आप यूज कर रहे होगे, है ना। 2-2 पेज तक के, 3-3 पेज तक के आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो आसान होते हैं। बात है थोड़ा लैंग्वेज को अगर आप समझोगे, लैंग्वेज जो भी दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर जो भी है, उसमें से आप डेटा को किस तरीके से निकालते हो, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, बेसिकली हम यहाँ मोशन चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा चैप्टर 3 इक्वेशंस पर बेस्ड है, तो उसका आप किस तरीके से यूज करते हो, उन चीज़ों पर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो मेरे साथ चलोगे तो न्यूमेरिकल्स मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स कभी हार्ड नहीं लगेंगे आपको, आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो, है ना। 11th-12th क्लास की अगर मैं बात करूं तो SC वर्मा से हम क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना, और जेई की बुक्स होती हैं उनसे क्वेश्चंस लगाते हैं, तो कितने भी मैं कराता हूं स्टूडेंट्स को। तो 9th क्लास वाले आप सभी ध्यान रखेंगे कि न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा मंत्र है वो ये है आज की क्लास का। और आप देखिए कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉर्ट आउट किए जाते हैं, राइट। तो ये मैं 3-4 क्लास लाऊंगा न्यूमेरिकल्स पर, जिससे मैं आपका सारा डर खत्म कर दूंगा और आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि न्यूमेरिकल्स भी एक बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं जो एक 6-7 क्लास का भी बच्चा अच्छे से समझ सकता है। तो आप तो 9th क्लास में। चलिए क्वेश्चन यहां पर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, कारण भैया रेस्ट से स्टार्ट हुई है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है फॉर 2 मिनट्स। तो अब देखो यहां तक आपने पढ़ा क्वेश्चन, अब यहां से देखो कि आपको क्या क्या यहां पर गिवन है, क्या क्या। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको टाइम गिवन है कितना, 2 मिनट्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद पढ़ते वक्त हर एक चीज का ध्यान रखना, कहां पर रेस्ट लिखा है, कहां पर क्वेश्चन के एंड में जाकर किसी चीज को रेस्ट में किया जा रहा है, उसका मतलब क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, वो जो पूछा जा रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क करो, जो गिवन है जो भी क्वांटिटी उसको लिखो, और फिर देखो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे बेस्ट वहां पर अप्लाई होगी, जिससे कि आप जितना ज़्यादा जल्दी हो सके अपने सॉल्यूशन को टारगेट कर पाओ। आ रही है बात समझ में। देखिए, तो टाइम आपको 2 मिनट्स दे रखा है। अगर मैं इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लूँ तो 2 × 60 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड्स, ठीक है करण भैया। ये तो 2nd-3rd क्लास का भी बच्चा करेगा, अच्छी बात है। अब आपको देखो रेस्ट बोला है, एक बस रेस्ट से स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर स्टेशनरी पोजीशन से अगर मैं बात कर रहा हूं, या कोई भी चीज़ अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, 0 मीटर पर सेकेंड। वहीं आप देखेंगे, चलो रेस्ट का केस हमें मिल गया, हमें इनिशियल वेलोसिटी तो मिल गई, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है। एक्सेलरेशन कितना गिवन है हमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी अपनी SI यूनिट में है, हाँ करण भैया है। टाइम आपका सेकेंड्स में है, इनिशियल वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे क्या पूछा गया, स्पीड एक्वायर्ड। अब ये मत समझना स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम लगा दोगे। अब जो स्टूडेंट, एक सेकेंड ना,
सॉरी, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा मत कर देना यार कि पता चले स्पीड आपको पता हो कि करण भैया हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, खत्म हो जाओगे। आ रही बात समझ? स्पीड का मतलब यहाँ वेलोसिटी के टर्म में बात हो रही है। कई बार आपको क्वेश्चन में जो पूछने वाला है वो आपको बेवकूफ बनाएगा, आपको लगेगा कि स्पीड पूछ रहा है तो आप सोचोगे करण भैया फिर वेलोसिटी तो दे रखी है, स्पीड पूछ रहा है, क्या लिंक है? अरे बेटा कुछ नहीं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये इनिशियल वेलोसिटी आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। यानी फर्स्ट पार्ट जो है आपका ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपसे स्पीड एक्वायर्ड का मतलब क्या है? स्पीड एक्वायर्ड का मतलब क्या है बताइए? स्पीड एक्वायर्ड का मतलब क्या है? ये आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो ये बात आप ध्यान रख, कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई बस अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है और आगे जाकर उसकी स्पीड पूछी जा रही है, कोई भी चीज, कोई भी व्हीकल अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और आगे जाकर उसकी स्पीड पूछी जा रही है तो स्पीड का मतलब वो नॉर्मल जो आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन पढ़ा, उस स्पीड की बात नहीं हो रही, आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो इसका मतलब स्पीड एक्वायर्ड का मतलब क्या है? आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो आ जाओ, तो v क्या होता है? v बराबर, इसको हटा दूं, इसको हटा देते हैं। v क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए मुझे? u प्लस 80, u प्लस 80। u कितना गिवन है आपको? 0। a कितना गिवन है आपको? 0.1। और t कितना गिवन है आपको? 120 सेकेंड्स। न्यूमेरिकल्स में हर एक चीज को एसआई यूनिट में, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, अगर ये एक्सेलरेशन आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा, जाकर करो उसको, नहीं आया तो मुझे बताना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में लेकर आओगे। तो जो भी क्वांटिटी आपको गिवन है अगर वो एसआई यूनिट में नहीं है तो पहले उसे एसआई यूनिट में लेकर आओगे, राइट? तो ये बात ध्यान रखना। तो 0 प्लस 0.1 इंटू 20, तो ये तो 120 है ना, 120, और ये आ जाएगा 12.0, तो 12.0 मीटर पर सेकेंड, यानी 12 मीटर पर सेकेंड। यानी आपकी जो स्पीड यहां पर पूछी जा रही है आपसे, जिसका मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी, या आप जिसको छोड़ो, ये वर्ड अगर अच्छा नहीं लग रहा आपको, मतलब कुल मिलाकर कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है, कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है और बाद में जाकर उसकी स्पीड पूछी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है। ये केस ध्यान रखेंगे मरते दम तक। तो यहां से करण भैया फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास? 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई? 12 मीटर पर सेकेंड। उतारिए, आगे चलते हैं, ठीक है? बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे, रब करें, चलिए। तो इस तरीके से आपको करना है। न्यूमेरिकल आपको आसान लग रहा होगा, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, मैं बार बार कहता रहूंगा इस बात को। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है करण भैया? हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि ये जो बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, ये जो बस रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है? और 2 मिनट का टाइम भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। फाइनल वेलोसिटी भी हमने निकाल ली। अब हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, है ना? एक बस अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है और इस एक्सेलरेशन से वो लगातार कॉन्स्टेंटली फिक्स है भाई, एक्सेलरेशन में कोई कम ज्यादा हो ही नहीं रहा है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो बस मूव कर रही है, ठीक है? तो अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए। ऐसा नहीं कि पूरी जर्नी लपेट दी आपने, ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये 2 मिनट यानी 120 सेकंड तक उसने अपना एक्सेलरेशन मेंटेन करके रखा, उसके बाद कम ज्यादा हुआ होगा। तो आपने फाइनल वेलोसिटी भी निकाल ली। अब आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब है आपको यहां पर डिस्टेंस निकालना है कि उस बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आ जाओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर मुझे निकालना है, क्या लगाऊं? जो मर्जी, ये वाली लगाएं, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भाई पहले पार्ट में तो हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लिया, है ना? v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। अब अगर मैं 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाऊं तो v बताइए मुझे। फाइनल वेलोसिटी अभी तो आई हमारी कितनी? 12। फाइनल वेलोसिटी बोलो यार कितनी आई? 12।
तो 12 का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं करण भैया, 0 का स्क्वायर, और 2 इंटू ए कितना दे रखा है हमें 0.1, और हमें निकालना क्या है, एस निकालना है। तो ये कौन सी बड़ी बात होगी, चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। एस अगर आपको निकालना है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। 0 इंटू टी, यू क्या है आपका 0, और टी क्या है, टी भी तो दे रखा है हमें 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स प्लस में हाफ ए कितना आया, ए कितना है 0 आया, क्या मतलब ए तो गिवन है, और टाइम कितना है 120 का स्क्वायर। तो ये थोड़ा आपको शायद स्टूडेंट्स दिक्कत दे सकता है ना, 120 के स्क्वायर में अगर आप फंस रहे हो, वैसे फंसना चाहिए नहीं। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 120 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर अगर 144 है तो 120 का स्क्वायर क्या होगा, 2 जीरो और लगा देना लास्ट में। आ रही बात समझ में? तो बहुत आसानी से आप कुल मिलाकर क्वेश्चन इससे करें, देखो 0 इंटू 120 ये तो खत्म हो गया, हाफ 0.1 इंटू में 120 का स्क्वायर क्या है 14400, तो यहाँ से आपका 2 7 जा 2 2 जा 00, और इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 720 मीटर। क्या इससे समझ आ रहा है? यानी 720 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है बस ने इस एक्सेलरेशन से, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, सिर्फ करके भाग जाना न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा जब तक आप न्यूमेरिकल को फील, क्योंकि लैंग्वेज अगर चेंज करी तो आप, जैसे 9वीं 10वीं के न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, मैं आपको स्टूडेंट्स इसी 9 10th का इस तरीके से फंडामेंटल आपके सामने परोसना चाह रहा हूं कि आप अगर 11th में साइंस लेते हैं तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाए, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल हो नहीं पाते हैं स्टूडेंट से, इस चीज को आप यकीन मानिएगा। तो आप ध्यान रखो क्या निकाला हमने, आप समझो इस बात को। वो बस जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, जिसने 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, जिसकी क्या है v है फाइनल वेलोसिटी, जो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन करते हुए आगे बढ़ी है 2 मिनट के लिए, उसी में यानी उसी 2 मिनट में, ध्यान से समझेंगे, 2 मिनट में 120 सेकंड में जो उस बस ने 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन किया है, उसी 2 मिनट के टाइम में, उसी 120 सेकंड के टाइम में आपने डिस्टेंस उसका निकाला है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए मैंने टाइम क्या लिया है, टाइम क्या लिया है भाई, ऐसा तो नहीं ना मैं टाइम और पूछ रहा हूं कि भाई मुझे अलग से बताओ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये जो मैं निकाल रहा हूं क्या ये, अगर आपको और कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस आप निकाल रहे हो ये इसी टाइम इंटरवल में ही तो है, इसी 2 मिनट के में जिसमें उस बस ने 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मेंटेन किया था। आ रही बात समझ? तो एक 720 मीटर का ये आपके पास ये बस ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर इस तरीके से करते हो तो जैसी मर्जी आपकी, ये कितना आ जाएगा, ऐसा अगर मुझे निकालना है 2 इंटू 0.1 बोलो 0.2s, 0.2s इज इक्वल्स टू में 144 माइनस 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, तो यहां अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 0.2s यानी s इज इक्वल्स टू 144 अपॉन में 0.2, ये हटाओगे तो यहां साफ साफ आप देख लो, अब तो 2 7 जा 2 2 जा 0, 720 मीटर। तो बस ने 720 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आई होंगी। बढ़ सकते हैं आगे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें, चलें, उतार लिया हो तो हटाएं। चल अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ये जो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये हमें क्या सिखाएगा। ये न्यूमेरिकल सेकंड क्वेश्चन इसने हमें क्या सिखाया, फर्स्ट क्वेश्चन ने करण भैया हमें ये बताया कि कभी भी है ना हर चीज समझते चलेंगे, ऐसा नहीं है बस आंसर आ गया बस भाग लो आप, नहीं ऐसा नहीं है, वीडियो बंद कर दिया आपने, आप समझो इस चीज को। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, आज की क्लास का जो डिस्कशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहा अभी तक, वो क्या है, ये जो स्पीड एक्वायर्ड वाला मामला है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये आज की क्लास से आपको लेकर जाना है, ठीक है। बाकी डिस्टेंस विस्टेंस वो तो आप समझ रहे हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हर कोई जानता है कि करण भैया जो भी हमें वेलोसिटी दे रखी है,
जैसे 90 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले मैं उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। क्यों करूंगा? क्योंकि वेलोसिटी की एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर है ही नहीं, वेलोसिटी की तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, और मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आ रही बात समझ में? क्यों करते हैं ये भी कोई पूछ रहा है क्या? चलो बता देते हैं क्यों करते हैं। तो करण भैया ये किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर मीटर पर सेकंड में लाना है, तो किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया। आर का मतलब ये जो भी चीज़ है ये 1 है, 1 किलोमीटर और 1 आर, तो 1 आर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। जरा सोल्व करना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 5 जा 10, 2 18 जा 36 आपके सामने है। इसलिए किलोमीटर पर आवर में जो भी आपको डेटा गिवन है उसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए ऐसे बार बार थोड़ी ना करोगे यार, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय में 3600 सेकंड है ना, तो ये ध्यान रखो। आया तो 5/18, तो इसलिए करते हैं 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। चलो करण भैया ये तो समझ आ गया कि जो हमें वेलोसिटी गिवन है वो 25 मीटर पर सेकेंड है ना, किलोमीटर पर आवर में गिवन थी, हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर ली। राइट, आगे बढ़े। अब जरा मेरे को कौन बताएगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ये जो वेलोसिटी गिवन है ये क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है? टाइप करो, बताओ जल्दी से। ये इनिशियल वेलोसिटी है या ये फाइनल वेलोसिटी है? आगे पढ़ें तो शायद मेरे से अगर पहले पढ़ लिया होगा तो आप समझ गए होंगे अब तक। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सल, इसीलिए मैंने देखो वेलोसिटी लिखा मैंने, मैं यू और वी भी लिख सकता था, पर ये आप डिसाइड करोगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बात है यार, दोनों क्वेश्चन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर है, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बंदा थोड़ा मस्त एकदम स्किल्ड है ना, एकदम सेट कर दे रहा है अपने व्हीकल को और आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है, मतलब ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, एक ही रिदम में वो चल रहा है आगे। जैसे मान लो मैं यहाँ से कहीं जा रहा हूँ, मान लो गुड़गांव जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एक्सप्रेसवे अपना पकड़ा द्वारका वाला और मैंने 120 पर सेट कर दिया, है ना। तो उसमें कुछ नहीं करना होता, आप बाइक चला रहे हो तो जो चला रहे हो, कोई चलाना मत भाई 12th क्लास से पहले, है ना, 18 साल के हो जाओ फिर चलाना। तो अगर आपने चलाई हो तो आपने देखा होगा, है ना, मतलब ऑब्जर्व किया होगा कि आप एक्सेलरेट नहीं करोगे बिल्कुल भी, मतलब आप उसी चीज पर जो आपने एकदम अच्छे से ग्रिप बना रखी है, तो सिर्फ आप उसको वहां पर एक ही पॉइंट पर रखोगे। अगर आप, जैसे ये मार्कर है, गाड़ी चलाना सिखा रहे, ये मार्कर है, बाइक बेसिकली मैं कह रहा हूं, तो ये आपने इस तरीके से पकड़ रखा है और इस तरीके से पूरा होल्ड कर रखा है। अब आप एक्सेलरेट करोगे तो आपकी बढ़ेगी, एक बढ़ने के बाद आपने इसी पर यानी हैंड को अपने वहीं पर लॉक कर लिया आपने, ठीक है, और बहुत आसानी से थोड़ी बहुत भी चलाओगे तो ये चीज आसानी से हो जाती है। तो एक्सेलरेशन वही, मतलब आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, वहां पर 120 की 120 ही रह जाएगी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी है, आ रही बात, इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी है। आप अगर एक्सेलरेट कर रहे हो, अगर आप ब्रेक्स आ गए, ब्रेक सप्लाई आपको करने पड़ेंगे, अगर ब्रेकर आ गया है तो वहां पर भी आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अब ये देखो, ये एक्सेलरेशन आपका क्या है, रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन आपको दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बहुत अच्छी बात है करण भैया। अब हमें निकालना है फाइंड हाउ फार, यानी करण भैया हाउ फार बोल रहा है, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ये देखो, अब ध्यान से देखो, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़। अब पहले हाय तौबा मचा दो, करण भैया क्या है ये, करण भैया क्या है, यू है या ये कैसे, भाई पूरा पढ़ो। तो अभी तो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया, अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है और फ्रॉम रेस्ट है तो u0 है। अगर कोई चीज चल रही है किसी वेलोसिटी से और उसको रेस्ट पे लाना है एट द एंड, तो इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब करण भैया ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। पूरा भारत इस बात को अब जान चुका है। चलें आगे, बढ़िया देख लो, कुछ और किसी चीज की तो जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ट्रेन कितनी चलेगी, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हाउ फार, फार मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, फार मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है। ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जब तक कि वो रेस्ट में ना आ जाए, ठीक है। तो बढ़े आगे,
तो एस निकालना है आपको, एस। तो सारी चीजें तो दे रखी है, टाइम नहीं दे रखा ना, टाइम नहीं दे रखा हमें, तो आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकते। आप ध्यान से इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि अगर आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया तो आप गए, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, क्यों करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं एस है क्या, नहीं करण भैया, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो पूरी तरीके से कैंसिल। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं उसमें टी आता है, टी हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। करें सोल्व, कर दें सोल्व, चलो। तो देखिए 2a कितना है, माइनस 0.5, s निकालना है, v स्क्वायर, v बताइए करण भैया कैसी बात कर रहे हो, 0 का स्क्वायर, माइनस में u बताओ मुझे, u बताओ 90 किलोमीटर पर आवर आपका कितना आया मीटर पर सेकंड में, 25 मीटर पर सेकंड। सोल्व करें इसको, 2 5 जा 10, माइनस 1.0s, माइनस 1.0s इज इक्वल्स टू में 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 625, माइनस से माइनस कैंसिल, 1.0 का मतलब 1.0s का मतलब 1s, तो s इज इक्वल्स टू 625 मीटर। ये आपका स्टूडेंट्स क्या है, क्या है 625 मीटर, ये वो डिस्टेंस है और इसके बाद वो रेस्ट में ला दी जाएगी, क्या, ट्रेन। बोलिए बात आई अच्छे से समझ में, फिर से समझाऊं। इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा, पूरा कराने के बाद मैं फिर समझाऊंगा ताकि आपका न्यूमेरिकल का डर पूरी तरीके से निकल जाए। हमने क्या समझा इस क्वेश्चन में, एक ट्रेन है, ट्रैवल कर रही है ना 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये कोई सी वेलोसिटी होगी जरूर, u या v। कैसे पता चला ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ट्रेन को एट द एंड रेस्ट में लाना है, उसने बोला है, तो यानी जब वो रेस्ट में आ जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि उसे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कराने के बाद हम क्या कर देंगे, ब्रेक सप्लाई करके उसको शांत कर देंगे, तो यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इससे तो चल रही है, इससे तो ट्रेन चल रही है, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। इस वेलोसिटी से, ध्यान से समझेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, इस वेलोसिटी से करण भैया वो ट्रेन कितना चलेगी, रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, इस वेलोसिटी से। ये है क्वेश्चन का मतलब। टाइम वाइम नहीं दे रखा हमें, इस वजह से हम s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो s वहां से भी निकाला जा सकता है, बट टाइम नहीं है यहां पर, तो डिस्टेंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम नहीं निकाल सकते। माइनस एक्सेलरेशन अगर माइनस में, तो उसका मतलब रिटार्डेशन है, कई बार 9th क्लास में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो s निकालना था, तो लास्ट इक्वेशन हमने लगाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों लगा, यहां पर टाइम नहीं है, यहाँ t का कोई मतलब ही नहीं है, तो धूमधाम से आप यूज कर सकते हो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आराम से आपने डिस्टेंस निकाल लिया ट्रेन का। तो आई होप क्लास आपको स्टूडेंट्स पसंद आई होगी, सारी चीज़ें आपने ध्यान से समझी होंगी। इजाज़त दीजिए मुझे, सी यू ऑल स्टूडेंट्स।